बड़े लंबे इंतजार के बाद हम सब वेट कर रहे थे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग का, लेकिन जितनी भी एक्साइटमेंट थी उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक इमोशनल किस्म के इंसान हैं और जो भी वो स्टेप्स उठाते हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, उनमें ये चीज साफ तौर पर दिखाई देती है। अब सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ की है और ये जो डिपार्टमेंट आई है, इस चीज के हिंट काफी पहले से मिलना स्टार्ट हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की ये विजिट काफी मायनों में यह दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल कैसे रहने वाला है। सबसे पहले क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी का जब प्लेन अमेरिका के वाशिंगटन एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी सीनियर मेंबर या ऑफिशियल प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर नहीं आया था। अमेरिका में जो वहां पर इंडियन एम्बेसी है, उसके डिप्लोमेट्स और सीनियर स्टाफ ने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया। चलो यहाँ तक तो ठीक था। मैं भी डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा वार्म वेलकम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत के हाई टैरिफ के कारण काफी हमसे नाराज है, इस बात को भी कर देते हैं। इसके बाद एक और चीज हुई प्रधानमंत्री मोदी के व्हाइट हाउस अराइवल के ऊपर। दरअसल अभी 2-3 दिन पहले जॉर्डन के किंग अल हुसैन बिन अब्दुल्ला अमेरिका की विजिट के ऊपर गए थे और उनकी भी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग थी। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, उस समय डोनाल्ड ट्रंप जॉर्डन के किंग अल हुसैन बिन अब्दुल्ला को रिसीव करने व्हाइट हाउस के मेन गेट यानी कि एंट्री पॉइंट के ऊपर खुद ही आए थे। जॉर्डन के किंग अल हुसैन बिन अब्दुल्ला जब अपनी गाड़ी से निकले तो डोनाल्ड ट्रंप उनको रिसीव करने के लिए वहां पे पहले से प्रेजेंट थे। उससे 5 ही दिन पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इबा भी जब व्हाइट हाउस आए थे। डोनाल्ड ट्रंप जापानीज प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए खुद ही व्हाइट हाउस के गेट यानी एंट्री पॉइंट के ऊपर वहां पर पहले से थे। और उससे पहले जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को भी डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में होस्ट कर रहे थे, वो भी उनको पर्सनली खुद ही गेट के ऊपर रिसीव करने आए थे। लेकिन पिछले कल जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी व्हाइट हाउस पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम नहीं किया। बिल्कुल ठीक सुना आपने, व्हाइट हाउस के गेट के ऊपर यानी एंट्री पॉइंट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप वहां पर खुद ही प्रेजेंट नहीं थे और व्हाइट हाउस की एक लो रैंकिंग ऑफिशियल को वहां पर भेजा गया। व्हाइट हाउस के बाद मीडिया पर्सन्स की भीड़ पूरी तरह से इकट्ठा हुई थी और सब उम्मीद कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो ट्रीटमेंट पिछले 7-8 दिनों में जॉर्डन और जापान के प्राइम मिनिस्टर को मिला, वैसा प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिया गया। अब ये डिस्प्यूटर इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार व्हाइट हाउस गए थे तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वाइफ दोनों ने ही प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया था और वे प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए एंट्री पॉइंट के ऊपर खुद ही आए थे। वहां पर एक फोटो सेशन हुआ था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गैलरी से चलते हुए अंदर चले गए थे। एवं जो बाइडेन और उनकी वाइफ भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रॉपर प्रोटोकॉल्स देते थे और खुद ही रिसीव करते थे। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी मोटी सी बात है, लेकिन डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जिसको सभी कंट्रीज नोट करती हैं। अब सोचने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा। क्या जापान या फिर मिडल ईस्ट में जॉर्डन जैसा देश अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अपने सेकेंड कार्यकाल में भारत को वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं जो उन्होंने भारत को पहले टर्म में दी थी? या फिर डोनाल्ड ट्रंप भारत से किसी चीज से नाराज है? या फिर यह हो सकता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने रिजेक्ट कर दिया था और वो उस समय डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आज यह सब करके अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सवाल काफी सारे हैं लेकिन जवाब कोई भी नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्या रीजन हो सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।